कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों को खुलने की उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर से ही परमिशन दे दी, लेकिन स्कूल के सामने बड़ी परेशानियां हैं। कोरोना काल में किस तरह उन्होंने मैनेज कर और अब खुलने के बाद क्या बच्चों को बुलाना आसान है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जीडी गोयनका के लखनऊ के चेयरमैन सर्वेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, क्या कहेंगे? कोरोना काल में सबसे स्कूल जब बंद हुए थे बहुत दिक्कतें हुई पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस आपने शुरू करें, लेकिन अब स्कूल खुलने की परमिशन दे दी है, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बच्चों को कैसे बुलाएंगे आप? इधर सरकार ने परमिशन दे दी है 19 अक्टूबर से, और ये भी कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की जा सकती। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो आ रहे हैं काफ़ी स्कूलों में, लेकिन बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, और साथ में उनको ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाना पड़ रहा है। प्रोटोकॉल में जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये भी है कि 2 पाली में ही 9 से 12 के बच्चे आएंगे, बाकी लोगों के लिए अभी नहीं खुला है। 9th और 12th के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उसमें भी 2 पाली में आना है, कि सुबह 3 घंटे 11-12 के लिए, बाद में फिर 9th to 10th 3 घंटे के लिए है। टीचर्स पे काफ़ी दबाव है कि एक बार उनको कुछ टीचर्स कॉमन होते हैं कि पहले वो पढ़ा रही 3 घंटा, फिर वो 3 घंटा दूसरी पाली में पढ़ा रही हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं, क्योंकि सारे बच्चे आ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स ने सबके लिए परमिशन नहीं दी, तो उन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस तरह की कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ना के बराबर है। मुझे लग रहा है 10-20% बच्चे आ रहे हैं, जगह जगह पता लग रहा है। और यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स ने जब देखा कि एक ही बच्चा आ रहा है या 2 ही बच्चे आ रहे हैं, तो मजबूरी में उन्होंने स्कूल फ़िलहाल बंद कर दिया है। और जो कंडीशन कोरोना के भी जो फिगर्स आ रहे हैं, जो बार बार एक फियर है लोगों को कि 3rd वेव 2nd वेव दिल्ली में इतना बढ़ गया, वो डर से भी पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, तो वो भी भेजना नहीं चाह रहे। तो इस तरीके की समस्याएं स्कूल्स वाले फेस कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस में है कि पेरेंट्स से परमिशन लेके ही आप बच्चों को बुलाएंगे, तो क्या ऐसे पेरेंट्स हैं जो परमिशन दे रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, पढ़ाई में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कहीं लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे में बच्चों की क्लासेस मिस हो जा रही हैं। तो क्या लगता है कि परमिशन देंगे, क्योंकि कोरोना भी अभी गया नहीं है? हाँ। तो पेरेंट्स से किस तरह से कन्वर्सेशन चल रहा है? क्या परमिशन मिल रही है बच्चों को? सरकार काफ़ी सावधानी पूर्वक अपनी कंडीशंस के साथ अलाउ कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है सरकार सही डायरेक्शन में सोच रही है। यस, बहुत सारे स्कूलों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली गांव में, वहाँ ये परेशानी है कि स्कूल्स में लोगों के पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल ढंग से नहीं चल सकते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल सकती। लेकिन शहरों में मुझे लग रहा है कि ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। और ये भी आप मान लीजिए कि जब बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का लाख कोशिश कर लें, वो मेंटेन होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सरकार ने फ़िलहाल बड़े बच्चों का नुकसान ना हो, बोर्ड के लिए जो क्लासेस बोर्ड में जो अपेयर होने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो, तो सरकार ने 9 से 12 खोला है, जो कि एक अच्छा काम किया है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ रही हैं कि मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं आ रहे हैं ख़ास तौर से एग्ज़ाम देने, तो बच्चे सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अच्छी तो पढ़ाई कर ली, लेकिन ऐसे टूल्स नहीं बने हैं अभी कि जो फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो जाए। जब एग्ज़ाम का नंबर आता है तो एक तरीके से ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह ही हो रहा है, तो देख करके अपने आंसर लिख देते हैं या पूछ के लिख देते हैं, तो बच्चों को इजी लगता है, तो उनको लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है जब हम ऐसे अच्छे मार्क्स ले आएंगे या अच्छे से पास हो जाएंगे। तो इस जगह मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन हो सकती है, क्लास में कम बच्चे पढ़ा के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो ये होना, इसके लिए सारे पेरेंट्स को सहमति भी देनी चाहिए, और सरकार की तरफ से तो सरकार ने अलाउ किया ही हुआ है, तो ये बेहद ज़रूरी है शहर के स्कूलों के लिए एटलीस्ट। बिल्कुल। तो सर्वेश जी, आखिरी सवाल, जब कोरोना काल की शुरुआत हुई, अचानक से स्कूल बंद हुए, तो किस तरह मैनेज करा ऑनलाइन क्लासेस को लेके? क्योंकि दिक्कतें तो आती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अचानक से, अब बच्चों को घर के अंदर मैनेज करना, पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम हुई, टीचर्स के लिए भी, तो कैसे फेस करा उन चीज़ों को? ऑनलाइन क्लासेस कुछ हद तक टेक्नोलॉजी में स्कूल्स काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, और शायद ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत जल्दी से स्विच कर गई, और पूरी जिसमें कि समय नहीं लगा, इकलौती इंडस्ट्री या फर्स्ट इंडस्ट्री मैं कहूँगा जिसमें ये दिक्कत नहीं आई। और बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं,
टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होनी पड़ी। कभी कभी ये प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं है, कभी ये हुआ कि जूम तो चाइनीज़ है इसलिए प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा। काफ़ी सिचुएशन ऐसी हैं जो टाइम लगा, लेकिन टाइम लगने ते ही जब सब स्मूथ हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ने लगे। जो छोटे बच्चे थे जिनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट आ रही थी कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, खासतौर से छोटे। और उन छोटे बच्चों के साथ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि कभी उन्होंने स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया या टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, इसी के साथ पेरेंट्स भी काफ़ी सीख गए। तो एक ये बहुत अच्छे शुभ संकेत रहे। स्टार्टिंग में बहुत तरीके की दिक्कत आई, बहुत विरोध रहा पेरेंट्स का। काफ़ी स्कूलों के लिए फ़ीस नहीं आ रही थी, तो फीस नहीं आने की वजह से काफ़ी स्कूल सैलरी नहीं दे पा रहे थे। सैलरी नहीं दे पा रहे थे तो टीचर्स का मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बहुत ही डिमोटिवेटेड थे, पढ़ाने में भी उनको मज़ा नहीं आ रहा था। और मेहनत उनकी डबल थी कि एक बार सारा मटेरियल तैयार करना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एक्चुअली उनके एफर्ट बहुत ज़्यादा हुए। और उसके बाद भी स्ट्रीमलाइन हो गया, पेरेंट्स ने भी समझा, सबकी मेहनत समझी, सब कोऑपरेट करने लगे। अनलॉक शुरू हो गया, लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लग गया। तो अभी काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई और अभी बच्चों का इंतज़ार हो रहा है कि वो जल्दी से स्कूल में आएँ। और कई बार ऐसा भी मुझे पता लगता है कि बच्चे स्कूल के बाहर भी घूम के जाते हैं, पेरेंट्स के साथ देखना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि बच्चे जितना तड़प रहे हैं, हम भी उतना ही तड़प रहे हैं उन बच्चों को देखने, क्योंकि बच्चे ही स्कूल की शान होती हैं। खाली बिल्डिंग तो बेकार है, वो तो भूता जैसी होती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सर्वेश गोयल जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच बहुत सारी दिक्कतें हुई, बच्चों को जोड़ने के लिए उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ। लेकिन अभी स्कूल खुलने के बाद भी, परमिशन मिलने के बाद भी जो स्कूल है वो अभी तरीके से पूरी तरह खुल नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कोरोना वायरस का उन माँ के दिल में, उन पेरेंट्स के दिल में, कि अगर जो बच्चे को भेजते हैं तो वे क्या सेफ रह पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश के साथ नकबा शेख, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।